नमस्कार दोस्तों, सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है और ये कदम है नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर। इसे हटा दी गई है। सवाल ये है कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, इससे क्या कुछ नुकसान होने वाला है छात्रों को, आपको बताते हैं इस वीडियो में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत साल 2010 में ये पॉलिसी लागू की गई थी और इस पॉलिसी के आने के बाद इसे तारीफों के साथ ही आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था। तब ये बात कही गई थी कि अगर 8वीं तक के बच्चों को बिना शर्त प्रमोट किया जाता है तो इससे उच्च शिक्षा का स्तर गिरेगा, इसलिए प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। इस पॉलिसी में मूल्यांकन के जो ट्रेडिशनल तरीके थे उसके बजाय कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन CCE के बात कही गई थी, लेकिन यह पॉलिसी शायद बहुत सफल नहीं मानी गई थी और नहीं रही थी। उदाहरण के लिए बीते साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने के बाद परीक्षा परिणामों में भारी गिरावट देखी गई थी। शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 के रिजल्ट बताते हैं कि सिर्फ 8वीं में ही 46,622 विद्यार्थी फेल हो गए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठा कि इस पॉलिसी के हटने के बाद स्कूली शिक्षा पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने ये पॉलिसी हटा दी है। CBSE की गवर्निंग बॉडी के सदस्य और शिक्षाविद हैं डॉक्टर ज्योति अरोड़ा, और उनके अनुसार अगर माने तो जब यह नीति दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई थी तो फिर उन्होंने कहा था कि इस समिति का वो हिस्सा थी। इस नजरिए से सरकार का ये संशोधन अत्यंत ही सराहनीय है। डिटेंशन जो डिटेंशन के लिए बच्चों की अक्षमता के जो प्रतिबिंब है इसके रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय इसे रचनात्मक मूल्यांकन और फीडबैक के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो बच्चों को उनकी अद्वितीय क्षमता के रूप में उनकी दूसरी क्षमता है उसमें सशक्त बनाएगा। तो अब सवाल ये उठा कि आखिर पढ़ाई का स्तर इससे सुधरेगा क्या, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दिल्ली के पेरेंट्स एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि इस फैसले की हम तारीफ करते हैं। धरातल पर अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ पेरेंट्स 8वीं की पढ़ाई तक सीरियस नहीं होते हैं। अब पढ़ाई का स्तर वाकई में सुधरेगा और इससे बच्चे लर्निंग और एवेल्यूशन को लेकर सीरियस होंगे। पहले उन्हें लगता था कि बच्चा पास तो हो ही जाएगा, अब पेरेंट्स को भी चिंता होगी। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद स्कूलों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, जरूर समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वो उठाकर फेल कर दें। इसके बजाय स्कूलों को पहली क्लास से बच्चों की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चा 5वीं या 8वीं में फेल होने की स्थिति में ही ना पहुंचे। बच्चों या फिर अभिभावकों का जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि RTE 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान था, फिर भी 2016 और 2017 तक ये बात आने लगी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। वहीं कुछ स्टेट ने ये भी कह दिया कि वो इसे हटाना चाहते हैं, लेकिन सभी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं थे। फाइनली अब सरकार ने जब इस पॉलिसी को खत्म कर ही दिया है तो इसका असर ये ना माना जाए कि केवल नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने से शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इस पॉलिसी के रहते हुए शिक्षा का स्तर गिर गया। केवल पॉलिसी को हटाने या लाने से शिक्षा का उत्थान या पतन हो जाएगा, यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। और इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि पॉलिसी जो थी तो पहले 8वीं तक फेल होने पर दोबारा एग्जाम देकर बच्चों को कोचिंग में देकर एक मौका मिलता था और अपने आप को सुधारने का भी मौका था। उन्हें अब ये मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में डर ये भी है कि पास या फेल होने की पूरी जिम्मेदारी बच्चों और फिर पेरेंट्स पर न आ जाए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि स्कूलों को भी इसके लिए जवाबदेही
तय की जानी चाहिए। ये बात कही गई है, लेकिन अब सवाल ये उठा कि इस पॉलिसी को दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली के स्कूलों में हटाने से क्या फायदा होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बीते साल 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटाई गई थी, इसके बाद जो आरटीआई के अधिनियम से आंकड़े मांगे गए थे, उसमें जो आंकड़े थे वो काफी चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे क्योंकि इस आंकड़ों के अनुसार से 9वीं में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक और 11वीं में 50,000 से अधिक विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में ही फेल हो गए थे, जो सालाना एग्जाम होता है। दिल्ली में 1050 सरकारी स्कूल हैं और 37 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस स्कूल हैं। तो फिर सवाल ये उठा कि ये पॉलिसी क्या थी। नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार से 6 से 14 साल तक अनिवार्य शिक्षा के तहत किसी भी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को 8वीं तक का प्रारंभिक शिक्षा, जो शुरुआती की जो एजुकेशन है, उसे होने तक किसी भी कक्षा में दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इसे हटाते हुए फेल होने वाले बच्चों को 2 महीने के भीतर ही फिर से परीक्षा देने और उसके प्रदर्शन में सुधार करने का एक मौका भी मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, छात्रों को कहीं ना कहीं बेनिफिट की बात हो रही है, क्योंकि उनको अब साल भर नहीं घसीटना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना है कि यह नियम केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितनी भी स्कूल है, 3000 से अधिक स्कूल हैं, उस पर लागू की जाएगी। वहीं मंत्रालय के मुताबिक कही गई है कि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार भी इस संबंध में अपना निर्णय ले सकती है। पहले ही 16 राज्यों और दिल्ली सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इन 2 कक्षाओं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था, 5वीं और फिर 8वीं की। अब बाकी राज्यों पर भी डिपेंड करेगा कि ये इस पॉलिसी को लागू करती है या फिर नहीं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी सही और समझ में आ गई हो। नहीं आई हो तब भी कमेंट कीजिएगा और आ गई हो तब भी कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको हर सवाल का जवाब जरूर दें।